चल रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, a इक्वल टू 4.9। अब g दिया गया कितना 9.8, मतलब जस्ट इसका क्या 2 टाइम्स है, तो अगर मैं यहाँ से ग्रेविटी निकालूं g/2 हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। अब मान लेता हूँ इसको किसी तरह अगर सस्पेंड किया गया, ठीक ऐसे, ठीक, तो अब इस पे एक टेंशन आएगा, वो क्या होगा टेंशन T1 मान लेता हूँ, कितना T1 होगा, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा नीचे, एक ग्रेविटी होगा तो कितना आएगा mg आएगा। अब पूरी बॉडी जा कहाँ रहा है ऊपर, तो हम यहाँ पहला इक्वेशन बनाएंगे क्या, T माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा ma। तो मुझे चाहिए क्या टेंशन T1, तो एक ही बताओ यहाँ पर माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो m a की वैल्यू क्या है g/2, तो g/2 प्लस mg, तो यहाँ पर अगर इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 3/2 mg के बराबर आएगा, तो T1 इक्वल टू 3/2 mg। ये पहला केस आ गया, क्या हुआ पहला केस। अब इसी बॉडी को मैंने फिर से एक बना दिया इधर, और मैंने इसको अभी फिर से लटका दिया, ठीक इस तरीके से। अब इस पर एक बॉडी ग्रेविटी से क्या लगेगा mg, अब ये बॉडी क्या हो रहा है डाउनवर्ड की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, किधर डाउनवर्ड की तरफ है। अब वो कितना एक्सेलरेशन है इतना, जस्ट ये क्या है इस एक्सेलरेशन का आधा है, तो हम इसको कह सकते हैं क्या a2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं a2, बस डायरेक्शन चेंज है तो डायरेक्शन चेंज है तो हम इसका एक्सेलरेशन अलग मानेंगे, ठीक। तो इसका कितना है g/2 है। अब यह है कितने का 1 kg का बॉडी है, कितने का 1 kg का है, तो इस पे जो टेंशन आएगा वो कितना आ गया T2 आ गया, कितना आ गया T2। अब पूरी बॉडी जा किधर है नीचे, तो क्या हो जाएगा mg माइनस T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ma, क्या हो जाएगा ma, ठीक। तो अब इधर देखो ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो mg और ये इधर माइनस है प्लस है, इधर का क्या हो जाएगा माइनस, माइनस ma इक्वल टू क्या हो जाएगा T2, और g की वैल्यू a की वैल्यू क्या है g/2 रख दो, तो mg माइनस mg/2 इक्वल टू कितना आ गया T2, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 में से हाफ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी, देखो 2 हो गया, 2 में से 1 गया कितना आ जाएगा mg, कितना आ जाएगा mg/2, कितना आ गया mg/2, तो मतलब इस पे जो टेंशन आएगा वो कितना होगा mg/2, कितना होगा mg/2। तो मुझे पहला वाला टेंशन पता है, दूसरा टेंशन पता है कितना mg/2, तो दोनों को मुझे क्या चाहिए रेशियो चाहिए, तो यहां से हो जाएगा क्या T1/T2 इक्वल टू 3/2 mg अपॉन 1/2 mg, mg से mg 1/2 से ये गया तो कितना आएगा 3/1। तो अगर बात किया जाए यहाँ पर तो T1 रेशियो T2 तो कितना आ जाएगा 3:1, कितना आ जाएगा 3:1। बात समझ में आ गई, एक एक चीज पूरे तोड़ के बता रहा हूँ, ठीक। तो ये कितना 2:1 आ कितना आ रहा है इतना, ये तो जस्ट उल्टा हो गया, ये भी क्या है ये नहीं, तो कौन सा होगा ऑप्शन ए ऑप्शन। बात समझ आ गया, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।